हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग क्लास 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को किस रूप में प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंसान ए कामिल। सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ए कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद क्या बन चुका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक पूर्ण विकसित आंदोलन। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सुन्नी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर तथा मुर्शिद करते थे। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जंजीर। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की खानकाह गियासपुर के यमुना नदी के किनारे थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता चलता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था, जहां सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह अजोधन में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1235 में हुई। इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु 1235 में हुई। इनका दरगाह दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की मृत्यु 1265 में हुई। इनका दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में हुई। इनका दरगाह दिल्ली में है। और शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहली की मृत्यु 1356 में हुई और इनका दरगाह दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, काश्फ उल महजूब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल हसन अल हुजवीरी। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कश्फ उल महजूब, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह को सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों की दरगाह पर की गई हियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र किस शताब्दी में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14वीं शताब्दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठता तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस सुल्तान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठता तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। अगला प्रश्न है, अकबर अजमेर की दरगाह पर कितनी बार गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 बार। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भोजनों ने ही अकबर को यहाँ आने को प्रेरित किया था। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए, आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। अगला प्रश्न है, मुरक्का-ए-देहली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुली खां। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख के बारे में मुरक्का-ए-देहली में लिखा। अगला प्रश्न है, जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवन शैली कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुनीस अल अखाह। जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अखाह है। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के लोग दिल्ली में किस भाषा में बातचीत करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदवी। सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना किस सूफी संत ने की?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाबा फरीद। सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बात करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं, मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मिनी और राजा रतन सेन की प्रेम कथा। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंच की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तानों ने शरिया को लागू किए जाने की मांग को क्यों ठुकरा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं थी। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहता था, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलेमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्घृत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। अगला प्रश्न है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैश स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामानंद। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी देखा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। अगला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ननकाना गांव। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। अगला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्गुण भक्ति। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। अगला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक अपने विचार किस भाषा में शब्द के माध्यम से व्यक्त करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाबी। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रवाब बजाकर उनका साथ देता था। अगला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक ने किसे अपने बाद गुरु पद पर बिठाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अंगद को। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है, पांचवें गुरु अंगद जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। दूसरा है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। तीसरा है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली और उसके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इसको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अगला प्रश्न है, मीराबाई डैश की सबसे प्रसिद्ध कवित्री थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भक्ति परंपरा की। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस जिले की राजकुमारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेड़ता। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मीराबाई का विवाह किस राजवंश में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिसोदिया। मीराबाई संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने अपने पति के स्थान पर किसे अपना वास्तविक पति माना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण को। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवती धर्म। 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को भगवती धर्म से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूफी विचारों और आचारों पर लिखी गई प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, अली बिन उस्मान हुजवीरी। सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी द्वारा लिखी गई। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।